जय महादेव दर्शकों, इस एपिसोड में हम लोग श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत, जिसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है, इसके महात्म के बारे में हम लोग जानेंगे और यह भी जानेंगे कि किस प्रकार पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपका मनोरथ सिद्ध हो। तो आइए हम लोग सीधे मंगला गौरी व्रत के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्व के एपिसोड में हमने सावन महीने के महात्म के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। इस वर्ष 22 जुलाई से श्रावण मास शुरू होगा और 19 अगस्त को पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। इस श्रावण मास में 5 सोमवार जो है वो मिलेगा और 4 मंगलवार मिलेगा। 22 तारीख को सोमवार है और 23 तारीख को मंगल दिन है, अर्थात मंगला गौरी का पहला जो व्रत रखा जाएगा वह 23 तारीख को ही रखा जाएगा। यानी 4 इस पूरे सावन महीने में 4 मंगलवार के दिन यदि नियम पूर्वक आप मंगला गौरी का पाठ करते हैं, यह विशेषकर यह व्रत महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। उसमें भी विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं दोनों ही अपनी मनोकामना को सहजता पूर्वक सिद्ध कर सकती हैं। मंगला गौरी का व्रत भगवती पार्वती के लिए रखा जाता है। श्रावण के महिमा में मैंने आपको बताया था कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव पृथ्वी पर रहते हैं, आते हैं और अपने भक्तों की सुध जरूर लेते हैं। और भगवती पार्वती भी इस श्रावण मास में आनंदित रहती हैं और अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हैं। मंगलवार के दिन आपको मंगला गौरी का व्रत रहना है। यह व्रत 4 प्रकार के विशेष लाभ देने वाला कहा गया है। जैसे यदि आप विवाहित हैं तो यह व्रत आपके सौभाग्य में वृद्धि करने वाला कहा जाएगा, सुख में वृद्धि करने वाला कहा जाएगा, पति को दीर्घायु बनाने वाला कहा जाएगा, पति के मार्ग की बाधा को समाप्त करने वाला कहा जाएगा, पति के सभी प्रकार के संकट को नष्ट करने वाला कहा गया है। यदि आप विवाहित हैं लेकिन आपके पति किसी बुरी आदत में लिप्त हैं जिसके कारण आपका गृहस्थ जीवन भी खराब है, तो यह व्रत आपके लिए अमृत समान फलकारी कहा जाएगा। यदि मान लीजिए ग्रहीय बाधा के कारण पति की को सफलता नहीं मिल रही है या वो किसी गलत रास्ते पर है, तो भी मंगला गौरी का व्रत आपके लिए परम कल्याणकारी कहा जाएगा। दूसरी तरफ यदि आप अविवाहित हैं तो मंगला गौरी का व्रत रहने से आपका विवाह शीघ्रता शीघ्र जो है वो होगा और इच्छित वर की प्राप्ति का महात्म्य भी बताया गया है। तो मंगला गौरी व्रत के लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए? आपको सुबह स्नान करके और अच्छे वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र यदि लाल हो, पीला हो या मिश्रित हो तो निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। यथासंभव जितना श्रृंगार हो सके आपको अवश्य करना चाहिए। और प्रातः नवोदित सूर्य किरणों को जल देना चाहिए। जल देने के पश्चात आप मंदिर में आइए, आसन पर लाल या पीला वस्त्र जो है वो बिछा दीजिए और भगवती पार्वती की प्रतिमा वहां रख दीजिए। भगवती पार्वती की प्रतिमा यदि अलग से नहीं है तो शिव परिवार की भी प्रतिमा आप वहां स्थापित कर सकते हैं। तत्पश्चात आटे का दीपक बनाकर और घी
उसमें डालकर प्रज्वलित कर दीजिए और भगवती के श्री चरणों में उनका, भगवती को सबसे पहले आपको जैसे रोली, सिंदूर, पुष्प अर्पित करिए और दीपक जलाने के पश्चात आप जो है अगरबत्ती या धूप भी जला दीजिए। मान लीजिए आप अविवाहित हैं तो आप यह प्रार्थना करेंगी कि हे भगवती, मुझे योग्य वर शीघ्रता शीघ्र पूर्वक प्रदान करिए। उसके लिए क्या करना है, एक मंत्र मैं बोल रहा हूं, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको उल्लेखित कर रहा हूं तो आप वहां से भी देख सकती है। हे गौरी शंकराधीशे यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांताम कांताम सुदुर्लभम। 108 बार आप पढ़िए, निश्चित रूप से विवाह की सभी बाधाएं समाप्त होंगी। और यदि आप विवाहित हैं और परिवार के सुख के लिए आप व्रत रख रही हैं, पति के दीर्घायु होने के लिए जो है यह व्रत धारण की हुई हैं, तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का एक माला जप करिए। लेकिन यदि आपके पति नकारात्मक ग्रह या पापग्रह के कारण परेशान हैं, किसी ग्रही बाधा के कारण परेशान हैं और लगातार परेशान हैं, तो क्या करना है आपको, तो आप 108 बार इस मंत्र का जप करिए, हर प्रकार की समस्या समाप्त होगी। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को करके देखिए दर्शकों, निश्चित रूप से आपकी सभी बाधाएं